नमस्कार, मैं हूं राहुल और एस के मीडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि नगर पालिका चुनाव नजदीक आ चुके हैं और उन्हीं चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे चुनावी चर्चा, जिसके लिए हमारे साथ बने हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी और चुनाव प्रभारी मकसूद मंसूरी जी। इनसे हम करेंगे चुनावी चर्चा, जानेंगे कि बहुजन समाज पार्टी इस बार नगर पालिका चुनाव नजदीक आ चुके हैं, किस तरह की रणनीति बनाकर इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और क्या इनका लक्ष्य रहेगा इस पार्टी के दौरान। मकसूद मंसूरी जी, आपका पहले तो सबसे पहले इसके मीडिया में आपका स्वागत है। और जिस तरह की नगर पालिका चुनाव अभी आ चुके हैं, तो इन चुनाव में क्या रणनीति लेकर इस बार बहुजन समाज पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगा? सबसे पहले तो मैं अपनी बात बोलूँ उससे पहले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ और विशेष तौर से बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर साहब काशीराम जी को नमन करता हूँ। देखिए, जो बाबा साहब अम्बेडकर और साहब काशीराम जी ने जो हमें अधिकार दिए हैं, वो अधिकार पिछले 75 सालों में ना तो कांग्रेस गवर्नमेंट दे सकी है, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमें दिए हैं। बिल्कुल। हमारी जो लड़ाई है धन, धरती और राज की, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें भारत के संविधान में दी, वो अधिकार आज तक ना तो कांग्रेस हमें दे सकी है, ना बीजेपी ने हमें दिया। वो है मालिकाना अधिकार, जिसको यहाँ के लोग जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और वोट डाल देते हैं। वोट डालने का अधिकार जो बाबा साहब ने दिया था, वो अपनी रक्षा के लिए दिया था, अपनी सुरक्षा के लिए दिया था, अपने हकों के लिए दिया था। वैसे आप जो कह रहे हैं कि वोट डालने का अधिकार अपनी सुरक्षा के लिए है, ये अधिकार, ये अधिकार तो एक संवैधानिक अधिकार है, हर एक व्यक्ति का अधिकार है। एक संवैधानिक अधिकार के तौर पर यह माना जाता है कि जो व्यक्ति इस संविधान से जुड़ा है वो यकीन वो वोट डालेगा। नहीं, वोट तो डालेगा, वोट डालना है, सरकारें भी बनानी है, प्रत्याशी भी चुनने हैं, सब कुछ हमें करना है, लेकिन उन वोट से जो लगा हुआ अधिकार है धन, धरती और राज का, वो अधिकार के लिए ही हम प्रत्याशी का चयन कर जिताकर असेंबली में पहुंचाते हैं, नगर पालिकाओं में पहुंचाते हैं, जिले में पहुंचाते हैं कि वो हमारे अधिकारों की रक्षा करे और जो अधिकार भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिए हैं उनको क्रियान्वित कराएं। लेकिन वो सारी बातें चौपट हो जाती है चुनाव खत्म होने के बाद में। फिर उन आम आदमी को जो वाकई में उसका अधिकारी है, उसको वो अधिकार देने से पिछड़ा देते हैं, क्योंकि पहले से उसके ऊपर ऐसा आरोप लगा देते हैं कि भाई तूने हमें वोट फ्री में नहीं दिया, मैंने तो इतने पैसे खर्च कर चुनाव जीता है, बिल्कुल, इसलिए मैं पहले मेरा काम करूंगा, तेरा काम गया चूल्हे की भाड़ में। तो मूल जो अधिकार है एक नागरिक का, एक जो भारत के हम मूल निवासी हैं, मूल निवासी का अधिकार होता है मालिकाना हक। आज भी 10,000 लोग भवानी मंडी और पचपाड़, मात्र मैं 2 जगह की बात कर रहा हूँ, एक नगर पालिका की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की या पूरे जिले की नहीं कर रहा हूँ, मैं झालावाड़ जिले की जो भवानी मंडी की नगर पालिका है, केवल उसी की बात कर रहा हूँ। उसमें 10,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास आज तक ना तो पट्टे हैं, जिनको 50-50 साल यहाँ रहते हो गए, आज के बसे हुए नहीं हैं, उनको लगभग 50-50 साल यहाँ हो गए, 50 साल से लेकर अभी तक उनको पट्टे नगर पालिका ने नहीं दिए। और ये क्या कहते हैं, कोई विशेष शिविर लगेगा तो आपको पट्टे दिए जाएंगे। भाई, विशेष शिविर किसके लिए लगता है? विशेष शिविर लगाती है एक सरकार कॉलोनाइजरों के लिए, जो उनके बड़े बड़े भूमाफिया हैं, उनके लिए विशेष शिविर लगाकर उनका आसानी से उनका निराकरण कर देती है और आम आदमी बेचारा घूमते रह जाता है। चलो, मान लिया जाता है कि आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े कॉलोनाइजर के लिए विशेष अभियान सरकार चलाती है, तो जब इस तरह के जब शासन अधिकार लाती है, इस तरह के पट्टे जब जारी किए जाते, उस समय क्या पार्टी किसी का पक्ष नहीं ले पाती? पार्टी क्यों नहीं बोलती उस वक्त, ये बताइए आप मुझे। नहीं, सबसे बड़ी चीज है जानकारी। हमारे लोग मानते तो सबको हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं, बिना जाने ही हर किसी की बात मान लेते हैं। तो सबसे पहली तो चीज ये है कि जानकार होना। आज तक कांग्रेस, बीजेपी ने ये अधिकार उनको नहीं बताया कि भाई बाबा साहब ने 3 अधिकार तुम्हें बड़े दिए थे, धन, धरती और राज के, इसमें से हम आपकी मदद करके ये अधिकार दिलाते हैं। आज तक ऐसा हुआ नहीं, ठीक है ना। जब आप पक्षपात लेके चलते हैं, 5 आदमी को पट्टे दे रहे हैं और 90% लोगों को आप डांट रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार चालू हो जाता है।
आम आदमी वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, और जो दलाली के साथ जाता है उसका काम हो जाता है। तो जो अधिकारों से वंचित रहे, अब हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी के नगर पालिका में पार्षद जिता के पहुँचाएँ और उन पार्षदों से प्रस्ताव पारित कराएं, और जो वंचित लोग हैं उनको हम पट्टे दिलाने में कामयाब रहें। क्यों कि हमारा मेन मुद्दा है मूल निवासी को मालिक बनाना। जैसा कि अभी नगर पालिका चुनाव नजदीक आ चुके हैं, आपको पता है कि राजस्थान में नगर पालिका चुनाव का डंका बज चुका है। बहुजन समाज पार्टी इस दौरान अपने कितने उम्मीदवार मोहानी मंडी पालिका क्षेत्र में उतारेगी हर वार्ड में? देखो, बहुजन समाज पार्टी एक पार्टी तो है ही है, लेकिन एक ये सामाजिक आंदोलन भी है जो हमारे संतों महापुरुषों का है। उसको हम विचारधारा से आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे समाज के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर एक छाप लगी हुई है अन्य पार्टियों की कि ये समाज तो बिकता है, और मेरा दावा है कि ये समाज बिकने वाला नहीं, ना बिकने वाला बनेगा। केवल इसको इच्छा शक्ति से जगाना है, इसके अधिकारों से इसको जगाना है, इसको याद दिलाना है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं कि इच्छा शक्ति से इस बार आप इस पार्टी को जगाएंगे। जैसे कि दो पार्टियां भी आपके सामने मैदान में है, दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। उन दोनों को पार्टी होने के बावजूद भी क्या बहुजन समाज पार्टी अपनी सीटें निकाल पाएगी? देखो, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है, कांग्रेस बीजेपी विचारधारा नहीं है, आई समझ में। और सीटें निकलेगी विचारधारा से। जब विचारधारा से आदमी जीत के जाएगा तो समाज पे एक नई छाप भी लगेगी कि ये समाज बिकता नहीं है, क्योंकि हम बिना खर्च के एक माध्यम, पंपलेट के माध्यम से और झंडे के माध्यम से हम चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा हम किसी भी तरह का कोई भी पैसा अवैध तरीके से खर्च नहीं करेंगे। इस समाज को ना बिकने वाला जो इन दोनों पार्टियों ने बना रखा है, हम इस समाज को ना बिकने वाले बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो जैसा कि नगर पालिका चुनाव में आप कह रहे हैं कि जो वादे आप दिखा रहे हैं लोगों को, जो आप एक विचारधारा लेकर आप लोगों को इस बार खड़ा करेंगे, और वो इस बार बहुजन समाज पार्टी में अपनी अहम भूमिका निभा पाते हैं ये समय बताएगा। पर फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार आप उतारेंगे मैदान में, तो किस मकसद से उतारेंगे? क्या उम्मीद उनकी रहेगी? किस तरह की विचारधाराओं से वो लोगों का दिल जीत पाएंगे और बोर्ड में अपनी जगह बना पाएंगे? भाई, साफ सुथरी बात है। सबसे पहली चीज़ है कि मालिकाना हक, जो आज शायद 60 साल यहाँ की नगर पालिका को भी बने हुए हो गए, और मेरा जन्म यही का है, मेरे खुद की 60 साल की उम्र हो गई। तो इनकी अनदेखी की भरमार रही। इनने हमेशा इस समाज को एक चापलूसी से वोट लेकर अपना काम उल्लू सीधा किया है। हमारा मकसद चापलूसी से वोट लेना नहीं है, हमारा मकसद है हम जो वादा करेंगे तो हम उनको मालिक भी बनाएंगे, क्योंकि मालिक तो वो है ही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1950 में उनको मालिकाना हक दे दिया भारत के संविधान में, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने आज तक उनको हकों से मजबूर रखा, उनको उनके हक नहीं दिलाने में नाकामयाब रही। और उनके हक तो संविधान में लिखे, हमें तो केवल दिखाना है कि असलियत हकीकत ये है। उनको यही पता नहीं कि बाबा साहब ने हमें क्या अधिकार दिए, वोट देने का अधिकार किसने दिया, क्योंकि ये तो हमेशा, अब आज आपको बताता हूँ, 26 जनवरी आती है, बाबा साहब ने भारत का संविधान 1950 में 26 जनवरी के दिन बाबा साहब ने संविधान पेश किया। तो बाबा साहब की उस 26 जनवरी के दिन बाबा साहब की जय जयकार होनी चाहिए या अन्य लोगों की जय जयकार होनी चाहिए? बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमारे समाज के लोग जिनने हमें सब कुछ दिया, उनकी जय जयकार करने के बजाय दूसरी जगह। आज एक 7वीं 8वीं के बच्चे से पूछ लो कि भाई 26 जनवरी क्यों मनाते हैं, तो आज बच्चे यही नहीं जानते कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। बच्चे ये कहते हैं कि भाई 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि वहाँ गांधी जी की फोटो रख दी जाती है और ये कहा जाता है कि आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। लेकिन किसने किया था उसको? संविधान को बनाने वाला कौन था? किसकी क्या गरिमा रही, क्या भूमिका रही? इस बात आज भी कई पाठ्यक्रमों में ये पढ़ाया जाता है कि संविधान किसने लागू किया था। सन 1950 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान को लागू किया था। ये हर किताबों में भी लिखा हुआ है, और हर बच्चों को तो फिलहाल, छोटे बच्चों को तो पता नहीं, पर हर जो वयस्क हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को पता है कि ये संविधान किसने लागू किया था और इस संविधान की क्या धाराएं थी और संविधान कितने पेजों का संविधान था। ये सारी चीज़ें फिलहाल अपने इतिहास में है।
मैं आपसे चुनावी संबंधित जो चर्चा हमारी चल रही है तो जी। मैं उसी में बात करूंगा बिल्कुल। कि पिछली बार, इस बार जो नगर पालिका 2021 में जो चुनाव आए हैं, 2020 5 साल पूर्व जो चुनाव हुए थे नगर पालिका के, उसमें कितने सीटें जीतकर या हारकर या एक भी सीट नहीं जीती थी इस पार्टी? देखो, पिछली बार तो हमारी पार्टी ने यहाँ पर चुनाव लड़ाया ही नहीं था। बिल्कुल। क्योंकि उस समय मैं बीमार था और बीमारी की वजह से मैं भी कुछ अपनी बात नहीं कह पाया और मैं भी अनभिज्ञ था। मैं भी जरा विचारधारा के विषय में कमज़ोर था, लेकिन आज मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आज मैं समाज का भला कर सकता हूँ। समाज के लिए मैंने त्याग करके 5 साल बाहर रहकर सब कुछ सीखा है, तो मैं उसका पूरा फायदा समाज को पहुंचाने का प्रयास करूंगा और चुनाव में बदलाव लाने का पूरा प्रयास करूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश है कि बदलाव आना चाहिए। तो यानी कि 2 पार्टियां तो पहले से ही है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, तो तीसरी पार्टी उभर कर बहुजन समाज पार्टी इस बार क्या कुछ हाथी खिला पाएगी? जैसे कि हाथ का पंचा नजर आता है, आज कमल जरूरत का फूल नजर आता है। हाथी को जरूरत है मावत की। बिल्कुल। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि अच्छे मावत की तलाश करूँ। जब मावत मिल जाएगा तो हाथी के पीछे पीछे जमात भी चालू हो जाएगी। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज है कि मावत का तलाश करना। तो फिलहाल अभी इस चुनाव में आपने कितने माहौतों की तलाश शुरू कर दी है? फिलहाल जैसे कि आपने बताया था कि वार्ड नंबर 2 से लेकर वार्ड नंबर 23 तक हम माहौत ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे कितने माहौत अभी फिलहाल आपके पास तैयार है जो हाथी को अंकुश में कर सके? देखो, कुछ तो मैंने तैयार कर लिए, कुछ बाकी है, मेरी बात चल रही है और मैं 14 तारीख तक पूरी स्थिति क्लियर करके और पूरा ही मेरा काम कंप्लीट कर दूंगा, जहाँ तक मेरा प्रयास है। दूसरी बात, मुझे बिकने वाला आदमी नहीं चाहिए, मुझे वो आदमी चाहिए जो हाथी को चला सके। मुझे ना बिकने वाला आदमी चाहिए और बिना खर्च के हमें चुनाव लड़ना है। हमारे साथ बड़ी समस्या है, इस बात की बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं, हंसते हैं कि भाई बिना पैसे के चुनाव क्यों लड़ाओगे? तो सब पैसा बड़ा नहीं होता। अगर पैसा ही बड़ा होता तो आज वोट डालने का कोई नाम नहीं लेता, वोट का कोई महत्व नहीं होता। इसलिए सब कुछ बड़ा नहीं है, बड़ा है वोट और वोटर, जो मतदाता है, जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है। हम उन दुखी और पीड़ित और समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, जिन लोगों ने समाज को गुमराह कर रखा है, मेरी उनसे पुरजोर अपील है कि अब तो समाज को अंधेरे से निकाल कर उजाले में ले आओ, वरना आने वाले समय में आपको ये समाज माफ नहीं करेगा, कभी नहीं बख्शेगा। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 से 23 तक अपने जो वार्ड हैं, उन वार्डों में आपने माहौत ढूंढ लिए हैं, तो इस बार पार्टी के क्या मुद्दे रहेंगे? किन मुद्दों पर चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी इस बार तैयार बैठी हुई है? देखो, जनहित के मुद्दे तो लड़ने ही लड़ने हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है मालिकाना हक का। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धरती का जो अधिकार दिया था, वो आज तक भी उन लोगों को नहीं मिला। आज भी लोग भयभीत होकर रह रहे हैं, भयभीत होकर जी रहे हैं। उनने जैसे तैसे भी प्लाट लिया या अतिक्रमण किया या कुछ भी किया, उनने उधार सुधार लेकर, सरकारों की ड्यूटी है कि उनको बसाना, सरकार नहीं बसा पाई और खुद बस के, तो कम से कम उनको मालिक का हक तो दे दे। उस टाइम, जिस टाइम पे उनने अतिक्रमण किया हो, उस टाइम की जो सरकार की जो नीति थी, उसके हिसाब से उसको पट्टे, उसका पैसा जमा करा के उसको पट्टे जारी कर। यानी कि आप ये सीधा मतलब ये है कि अगर बहुजन समाज पार्टी अगर सत्ता में आती है तो ऐसे लोगों को अधिकार देगी, मालिकाना हक दिलाएगी जो काफी समय से भवानी मंडी में रहवासी है। हाँ। सीधा मतलब पार्टी का ये है। दिलाना तो क्या है, केवल उनको बताना ही है। अधिकार तो बाबा साहब ने दे ही रखा है, संविधान में है, उसको देखो खोल के। भाई हम थोड़ी दिला रहे हैं, ये अधिकार तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1952 में यहाँ के मूल निवासी को दे दिया था। लेकिन वो जो बैठने वाली, जो चलाने वाली सरकारें हैं, उनकी नीयत खराब थी, उनकी नीयत में खोट था कि अगर इनको मालिक बना दिया तो हमारा पिछलग्गू रहेगा कौन? सीधी सीधी बात। इसलिए इस समाज को आज भी पिछलग्गू बना रखा है। हम उस समाज को मालिक बनाना चाहते हैं, तो हमारी सोच कहाँ गलत है? हमारी पार्टी की सोच कहाँ गलत है? हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है, इस समाज के ऊपर जो छाप है बिकने वाली, उसको खत्म करना चाहती है। अब किसी को हमारी सोच पसंद आए तो वोट दो, नहीं सोच पसंद आए तो कोई बात नहीं। तो सीधा अगर माना जाए तो आप दोनों पार्टियों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भी
पैसे लेकर काम करती है और बीजेपी पार्टी में भी पैसे लेकर काम करती है, मात्र एक बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो बिना पैसे के काम करती है। सीधा सीधा कहने का मतलब आपका? देखो, मैं किसी पे प्रहार नहीं कर रहा हूं और सब इस बात को जानते हैं कि बिना पैसे के मुझे एक आदमी भी, मैं जैसे चुनाव लड़ूंगा उसे लड़के दिखा दे और जीत के बता दे, मैं जिंदगी हार जाऊंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जैसे मैं चुनाव लड़ाऊंगा ऐसे सारी पार्टियां लड़ा के दिखाए और जिता के बताए, जब मैं मानूंगा कि वाकई में वोटर इनके साथ है या हमारे साथ है। बिल्कुल, जैसे कि आपको बता रहे हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो गरीब तबके की पार्टी उसे ना कह सकते हैं, बल्कि इनकी विचारधारा ये है कि हम जो चुनाव लड़ाएंगे वो निष्पक्ष चुनाव लड़ाएंगे और ऐसे महावतों को ढूंढेंगे जो महावत हाथी पर अंकुश लगाकर उन्हें अपने कब्जे में कर सके। ऐसे विचारधारा के मंसूर जी धनी है और सबसे पहले तो इनका मैं फिर एक बार पुनः धन्यवाद करूंगा कि हमारे एसके मीडिया के स्टूडियो में ये आए और इनसे हम रूबरू हुए, क्योंकि यह एक ऐसे कार्यकर्ता है जो पिछले 20 वर्षों से बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिनके सुप्रीमो आप जानते हैं मायावती इनकी सुप्रीमो है, जो पूरे प्रदेश में राष्ट्र में बहुजन समाज पार्टी चलाती है। उन्हीं के ये कार्यकर्ता है, एक छोटे से कार्यकर्ता है। इन छोटे से कार्यकर्ताओं ने इस बार जो ठानी है कि भवानी मंडी में तीसरे मोर्चे की भी एक ऐसी पार्टी है जो तीसरे मोर्चा बनकर उभरेगी और भवानी मंडी नगर पालिका में अपने उम्मीदवारों को जिताकर इस पालिका क्षेत्र के विकास में कुछ न कुछ करेगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, फिर ऐसी खास चर्चा हम लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए एसके मीडिया के साथ, चुनावी चर्चा के साथ। नमस्कार। नमस्ते। एसके मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो गरीब तबके की बात इनने आज जो इंटरव्यू में मुझसे पूछी, ये एक बहुत बड़ी बात है एसके मीडिया के लिए भी कि ये जन जन तक ये बात पहुँचे और गरीब आदमियों को, जो सोए हुए लोग हैं, उनको जगाने में उनकी ज़्यादा से ज़्यादा एसके मीडिया मदद करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम जी। एसके मीडिया न्यूज़, बदलती सोच के साथ।